नमस्कार। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नाम है एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस, इन दोनों में क्या अंतर है? एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, इन दोनों में क्या अंतर है, आइए देखते हैं। एक्सो का मतलब होता है बाहर से, और न्यूक्लियस का मतलब होता है न्यूक्लिक अम्ल को काटने वाला। न्यूक्लिक अम्ल को काटने वाला, यानी साफ साफ ये डीएनए को काटने की बात कर रहा है ना। डीएनए काटने की बात कर रहा है, ये इसके इरादे अच्छे नहीं हैं। डीएनए को काट देगा। ये भी एंडो का मतलब होता है अंदर से, और न्यूक्लियस का मतलब है ये भी डीएनए को काट देगा। डीएनए के टुकड़े को काट देगा, डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये दोनों एंजाइम हैं वो डीएनए को टुकड़े टुकड़े करने में मतलब इरादा रखते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं कि डीएनए को तो काटेंगे। तो आइए डीएनए को कैसे काटते हैं। जैसे एक डीएनए है, ये एक्सोन्यूक्लियस है। इस डीएनए को छोर से काटता है, यहाँ से ऐसे 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 करके छोर से काटता है, छोर से। लेकिन एंडोन्यूक्लियस है वो डीएनए को क्या है, बीच से काटता है, बीच से यहाँ से कट कर देगा। और जब बीच से काट देगा, इसका मतलब यह सिरों से नहीं काटता है। कौन? यह सिरों से काटता है, यह सिरों से नहीं काटता है। तो आइए देखते हैं, इसका पॉइंट पहला यही बन जाएगा। यह डीएनए को कहाँ से काटता है? सिरों से। सिरों से काटता है, छोर से काटता है। डीएनए को छोर से काटता है, डीएनए को सिरों से काटता है। एंडोन्यूक्लियस यह डीएनए को बीच से काटता है, बीच से। डीएनए को बीच से काट सकता है। इसका मतलब ये छोर पे काम नहीं करेगा, ये काम करेगा कहाँ पे? बीच में। दूसरा, ये वाला एंजाइम, पहले तो ये बताएं। देखो, मैं एक बीच में ये कहता हूँ, एज जहाँ पे लगा हो उसका मतलब होता है ये क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। जिन शब्दों के पीछे एज लगा होता है, जैसे न्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, लाइगेज, ट्रिप्सिनेज, लैक्टेज, परमेज, इसके अलावा जाइमेज, ये सारे के सारे एंजाइम हैं। तो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? किसी क्रिया को कराते हैं। तो किसी क्रिया को कराने वाले जो पदार्थ हैं उनको क्या कहते हैं? एंजाइम। और जो एंजाइम है किसी क्रिया को कराते हैं, इन्हीं में से ये दो एंजाइम हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, जो कि डीएनए पे काम कर रहे हैं। तो डीएनए को सिरों से तो यह काटता है और बीच में से काटता है या। इसका मतलब यह है कि अगर कोई गोल है तो सिरा तो मिलेगा नहीं, और सिरा नहीं मिलेगा, इसका मतलब है एक्सोन्यूक्लियस किसी वर्तुल मतलब अगर कोई सर्किल वाला अगर मिल जाए, गोला मिल जाए, तो वह एक्सोन्यूक्लियस उस पर काम नहीं कर पाएगा। एंडोन्यूक्लियस कर देगा, क्योंकि वह एंडोन्यूक्लियस है, वो बीच से काटता है। तो ये गोले को, वृत्त को, यानी सर्कुलर डीएनए को ये काट सकता है। सर्कुलर डीएनए को ये काट सकता है। कहने का मतलब तीसरा पॉइंट में ये यही कहना चाह रहा है कि यह प्लाज्मिड डीएनए, जो कि कैसे होते हैं? सर्कुलर, वृत्ताकार, है ना, गोल। तो इनको ये काट देगा। कौन? एक्सोन्यूक्लियस प्लाज्मिड डीएनए को काट देगा। एंडोन्यूक्लियस है, ये नहीं काट पाएगा। ये एंडोन्यूक्लियस है, वो प्लाज्मिड डीएनए को काट देगा। प्लाज्मिड डीएनए को ये काट देगा, प्लाज्मिड डीएनए को ये नहीं काट पाएगा। इसके अलावा अगला है कि जो एक्सोन्यूक्लियस है उसको सिरों की आवश्यकता होती है, और जब सिरों की आवश्यकता होती है तो क्या हो सकता है? उसको डीएनए के दो सिरे होते हैं, एक 5 और 3। तो 5 और 3 सिरों की आवश्यकता इसको है, एक्सोन्यूक्लियस को 5 और 3 सिरों की आवश्यकता है। एंडोन्यूक्लियस को 5 और 3 सिरों की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है ये एक स्पेशल किसी जगह पे से का काम नहीं करेगा। इसका मतलब है ये विशिष्ट नहीं होता है, ये विशिष्ट नहीं होता है। और ये कहीं से भी काट देगा तो ये विशिष्ट होता है। ये चीज़ है। ये सारे के सारे पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में अंतर।
एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में जो अंतर वाला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप करिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आता रहूँगा, तो देखते रहिए। पूरी 100 के 100 क्वेश्चन हैं वो पूरे चलेंगे इसमें।